हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, हमें कल के लिए एक स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। सो फाइनली ओवरऑल जिस स्टेप से आज 23,000 का एक जो अच्छा खासा सपोर्ट था वो बरकरार होता हुआ देखने को मिला। ऑब्वियसली हमें इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने भी एक सर्टेन लेवल को ब्रेक करके नीचे गया, बट जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो एंड ऑफ द डे 23,000 के ऊपर ही हमें निफ्टी की देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 49,400 के ऊपर ही देखने को मिल रही है। सो सेम एज अ प्रीवियस डे आप अगर क्लोजिंग देखोगे और आज की क्लोजिंग को मैच करोगे तो आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। फाइनली आज के दिन हमें गई एक सडन स्पाइक क्यों देखने को मिला, एंड फाइनली हमें कल के दिन किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करेंगे। आपसे गई एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है गाइस, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू जो मैं आपको दे रहा हूं वो शायद ही किसी और चैनल पर देखने को मिले। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ। सबसे पहले देख लेते हैं आपको रिकवरी मोड में मार्केट क्यों आता हुआ देखने को मिला। इसके पीछे मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, उसके बाद हम थ्योरी पर बात करेंगे। सो फिलहाल गाइस आप स्क्रीन पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को हम जब भी ग्राफ के व्यू में देखते हैं तो इस टाइप की लाइनिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे कि हम ग्रीन की बात करें तो ये यहां पर कॉल साइड का इंटरेस्ट है, और यहां पर रेड को देखें तो ये हमारा पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। जैसे ही गाइस यहां पर जो हैवी पुट राइटर्स देखने को मिले इस सिचुएशन में, तो आपने देखा जैसे ही हमारा क्रॉस ओवर बना इस प्राइस पॉइंट पर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के आसपास यहां पर कॉल साइड का जो ओआई था कंटिन्यू बेसिस पर रिड्यूस हो रहा था, और पुट साइड का जो ओआई था वो कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ रहा था। दैट्स वाई आपको एक रिकवरी मोड में मार्केट आता हुआ देखने को मिला। अब काफी सारे लोग बात करते हैं गाइस, आप जो कमेंट सेक्शन में बोलते हो ना कि यार मार्केट क्लोज होने के बाद तो हर कोई प्रिडिक्ट कर लेता है, हर कोई मूवमेंट दे देता है। अब लेके चलता हूं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, और यहां पर एक्चुअल में आपको नोट करना है टाइम, किस टाइम पर मैंने क्या बोला था वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये गाइस हमारा प्रीमियम चैनल नहीं है, इट्स फ्री चैनल, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी। यहां पर आपसे क्या बोला था, पहले तो आप टाइम नोट करिए 10:31 पर 22,788 22,788 is the last support of the year. We have see good recovery from this level. Now we have to see how market react on this level. तो आपसे क्लियर कट क्या बोला था, पहले तो 22,780 एक अच्छा खासा हर्डल है। इस लेवल से हमें एक रिकवरी मोड में मार्केट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब लेके चलता हूं आपको नीचे। यहां पर आपसे क्या बोला गया, 10:59 का मैसेज, मतलब कि ओवरऑल 11 बजे का मैसेज है। यहां पर आपसे क्या बोला गया, नाउ डोंट गो शॉर्ट हियर, रिस्की ट्रेडर्स कैन सी अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। क्लियर कट बोला था 10:59 पर। तो ऐसा मत बोला कीजिए यार कि मार्केट क्लोज हो जाने के बाद तो कोई भी प्रेडिक्ट कर लेता है। यहां पर मार्केट की ड्यूरिंग आपको एनालिसिस देता हूं, है ना। सो यहां पर आप नेक्स्ट देखोगे, डू स्कैल्पिंग गाइस, डोंट एक्सपेक्ट बिग मूव, वेरी वोलेटाइल मार्केट, ट्राई टू बाय ऑन डिप। ये शब्द को जिसने भी पकड़ा होगा, आज जिस तरीके से पैसा बनाया होगा, वो आई कैन गारंटी यू काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। तो इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिला, जो कि ये मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने चीजें शेयर की थी। अब आपको लेके चलता हूं अपने प्रीमियम चैनल की मूवमेंट दिखा देता हूं। यहां पर 10:39 पर आपको एक ट्रेड दिया गया, जो कि हमने दो ट्रेड्स दोनों लॉन्ग साइड के लिए किए, और दोनों में हमारा अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैच किया। 22,800 का कॉल ऑप्शन 180 के प्राइस पर, इसके जो टारगेट्स थे हमने काफी बड़े बड़े रखे थे, 220, 230, 240। एंड ऑफ द डे इस प्रीमियम की अगर हम बात करें तो वो तो 350 370 के आसपास गया है। बट गाइस मैं इस पर क्लेम नहीं करूंगा कि हमने 100 पॉइंट्स बनाए। हमारा जो टारगेट था वो हमारा बुक हुआ। आई होप आपने एग्जिट कर दिया होगा। सो ये हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट रहा, और टेक्निकल चीज आपने जानी। अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी को यहां पर पढ़ लेते हैं। गाइस अगर आप निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे एक सर्टेन लेवल के आसपास ही देखने को मिल रही है, 23,000 के नीचे नहीं हो रही है। ये सबसे ठीक ठाक पॉइंट है यार। अभी फिलहाल के मार्केट से गाइस क्या उम्मीदें हमारी होनी चाहिए, फिलहाल के मार्केट से हमारी उम्मीदें होना चाहिए कि यार गिरना बंद कर दे, भले ही ऊपर ना जाए बट गिरना बंद कर दे। बिकॉज मार्केट कंटिन्यू बेसिस पर फॉल दिखा रहा था। स्टार्टिंग में जिन लोगों ने पुट साइड की एंट्री भी बनाई होगी उन्होंने भी मैच से पैसा छापा होगा, बट हमने यहां पर पुट साइड की एंट्री नहीं बनाई। हमारा कॉल साइड के लिए जो मूवमेंट था, जैसे ही हमारी आफ्टर कंफर्मेशन हमने मूवमेंट दिया। सो अब इस मेजर फॉल की अगर आप वजह देखोगे तो हमें किस स्टेप से देखने को मिल रही है, इनकी सीधी सी वजह यार। सबसे पहला मैं उस पर रखूंगा एक मेजर फैक्टर को, यूएस टैरिफ हाइक ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो ये मूवमेंट आपको
वी नो कि हम परसों से ही आपको बताते हुए चल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ये एक मेजर फैक्टर है इंडियन मार्केट्स का कंटिन्यू बेसिस पर फॉल का। नाउ सेकंड फोरमोस्ट हमारा क्या मूवमेंट हमें देखने को मिला, रेट कट होप्स फेड। तो गाइस फेड जो है इन्होंने क्या किया, सॉरी फेड की जो पॉलिसी है हमारी, तो पावेल साहब ने वहां पर कुछ पॉज लगाते हुए देखने को मिले, बट जो आपने देखा जो ट्रम्प साहब है वो इसके फेवर में है और जो पावेल साहब है वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। तो इस टाइप से जो मूवमेंट देखने को मिल रही है, इसकी वजह से हमें सीधा सा एक मेजर फैक्टर ये बनता हुआ देखने को मिला, हमारे मार्केट्स का फॉल होना। नाउ थर्ड वन अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन डाटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो नर्वसनेस ahead of inflation data, financial market remained cautious ahead of the upcoming US consumer price data। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है which could influence the monetary policy आउटलुक। तो गैस इन्फ्लेशन डाटा जो हमारा आने वाला है यूएस का, तो इसके बेसिस पर भी मार्केट्स जो हैं काफी इफेक्ट करेंगे और जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके आउटलुक पर ये काफी मेजर इफेक्ट डालेगा। तो ये हमारा एक थर्ड वन अच्छा खासा मेजर फैक्टर था जिसके बेसिस पर हमें यहां पर मार्केट्स के रिएक्शन अजीब से देखने को मिले। अब परसिस्टिंग एफआईआई सेलिंग, यहां पर गाइस कंटिन्यू बेसिस पर आप देख रहे हो एफआईआई लगातार सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव loaded Indian equities worth 88,139 करोड़ so far this year। तो ये आपको देखने को मिल रहा है जो कि एक मेजर फैक्टर है हमारे, मेजर फैक्टर नहीं, इसको थोड़ा सा मैं सेकंड वन कैटेगरीज में रखूं, अपने जो स्टील एंड उस पर जो टैरिफ लगाए गए हैं उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो एफआईआई का है। तो इस तरीके से मूवमेंट जो है हमें ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं मेजर मार्केट में फॉल के। अब कल के लिए क्या स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, सबसे पहले हम डाटा को निचोड़ लेते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है उस पर चीजें देख लेते हैं। नाउ आप क्लोजिंग देखोगे तो सेम ऐसा, जो लोग कल के मार्केट्स को क्लोजिंग देखे होंगे और आज के मार्केट्स की क्लोजिंग देख रहे हैं यार, आपको कुछ ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली एक रेंज के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है मेजर, दोनों ही मेजर इंडाइसेस की। सो अब अगर बैंक निफ्टी को हम ऑब्जर्व करें एज अ ओपन इंटरेस्ट की बेसिस पर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा सेटल कर लूं जिससे आपको स्क्रीन पर विजिबल तरीके से दिखाई दे। यहां पर आप देखेंगे जो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है 49,500 के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके नीचे मार्केट अगर गया फिर से अगर सस्टेन हुआ तो फिर से यार अपना जिस टाइप से आज का लो टेस्ट किया अप्रोक्सीमेटली 49,000 का लेवल क्रिएट करेगा फॉर द डाउन साइड। अपसाइड के लिए जो अच्छा खासा हर्डल है वो है 50,000 का। 49,500 एक जो इंपोर्टेंट जोन है उसी के ठीक ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो हम ना तो यहां पर एक सिंपल तरीके से कह सकते आपको कल के अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगी या डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेवल्स टू लेवल्स आपको मूव करना है। आज के दिन अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो कहां से घूमता हुआ देखने को मिला, एग्जैक्टली 22,800 के आसपास से, जो मैं प्रीवियस डेज काफी दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूं। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन करें। तो निफ्टी की भी आप ऑलमोस्ट यहां पर क्लोजिंग देखोगे तो कहां पर हो रही है, 23,000 के काफी करीब। अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, जस्ट हम ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा आपके लिए क्लोज कर देता हूं जिससे स्क्रीन पर सभी को विजिबल हो। Just give me a second. What's happening? Yeah. सो यहां पर गाइस आप देखोगे 23,050 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी की, सेम एज अ प्रीवियस डे। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है सभी को पता है। आज के दिन गाइस मार्केट जैसे ही अपसाइड के लिए मूवमेंट किया सेकंड हाफ के अराउंड, वहां से आपने देखा 23,000 के नीचे मार्केट निकल के सस्टेन नहीं किया दोबारा। तो ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन है कि किसी भी टाइप से 23,000 के नीचे अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो 23,900 एक मेजर हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर निकला तो आज का जिस टाइप से लॉ क्रिएट किया है वो सेम टाइप से लॉ यहां पर बना रहेगा कल के दिन भी, कल की एक्सपायरी में भी। अपसाइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, 23,100 का एरिया, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और गाइस आपको बता देता हूं आज के फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको क्या मूवमेंट दी थी और चार्ट के बेसिस पर क्या बताया था। आप इस चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। आपसे क्या बोला गया था, यहां पर एक जोन आपको दिया गया था 23,100 से और नीचे 23,000 का। मैंने आपसे बोला था इस सेम जोन में गाइस मार्केट रहने वाला है, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करे ये मुश्किल होने वाला है। सेम टाइप से आपको मूवमेंट देखने को मिला, मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर भी गया, 23,150 140 के आसपास भी गया, बट एटलीस्ट यहां से हमें अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट ने दोबारा से एंट्री मारी इस जोन में और इसके नीचे भी गया। बट एंड ऑफ द डे
ब्रेक दिखाकर अगेन अपसाइड के लिए लपक से लपकी मार दी। सो इस स्टेप से हमें मूवमेंट आज का ओवरऑल देखने को मिला। हमारे जो फ्री टेलीकॉम चैनल है वहां पर भी मैंने आपको चीजें दी। अब आपको फ्री अपने जो गाइस प्रीमियम चैनल है उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइस नॉलेज दे देता हूं, बिकॉज काफी सारे लोग क्यूरियस होंगे। सो यहां पर गए सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पर हमारा कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के जरिए हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। आज हमने किस स्टेप से परफॉर्मेंस की, कल किस स्टेप से की, प्रीवियस वीक में किस स्टेप से की या प्रीवियस मंथ में किस स्टेप से की, तो पूरा डाटा आप यहां पर मंगा लीजिए। प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स हैं जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम मेजर कॉल आपको देते हैं एंड ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स आपको दिन के ड्यूरिंग दिए जाते हैं। तो ये हमारा मूवमेंट है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नाउ हमारी परफॉर्मेंस शीट इस स्टेप से आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारा लास्ट अप्रोक्सीमेटली 2.5 वीक का परफॉर्मेंस है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर डेट्स हैं, यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, टारगेट्स कितने हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, तो इसकी बेसिस पर भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं और आप हमारी परफॉर्मेंस शीट को मंगा सकते हैं। नाउ चलते हैं सीधे से अपन चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं किस स्टेप से हमें मूवमेंट करके चलनी है। देखो पहले तो आप चार्ट के अकॉर्डिंग समझोगे, वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिला, जो हमारा गाइस मेजर सपोर्ट है ना 23,800 के आसपास ही था। इस लेवल के आसपास से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी मोड में मार्केट्स आते हुए देखने को मिले। अब जो पैनी नजर आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आज के हाई पर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 23,150 के आसपास है। इसके ऊपर निकलकर गई अगर हमें 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन वी कैन सी फिर से उसी जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा, जो कि 23,400 ऊपर से अपना जो जोन क्रिएट करके आए। तो ये क्या ध्यान में रख के चल रहा है, मार्केट अगर 23,150 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है वनडे की कैंडल की, देन जो हमारा अच्छा खासा जोन होगा वो 23,400 तक अपन एक रिकवरी मोड में आ सकते हैं। उसके पहले भी काफी सारे मेजर हर्डल्स हैं, जैसे कि 300 200 भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा, बट जो मेजर हर्डल है वो 23,400 तक की दूरी तय कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इमीडिएट सपोर्ट एरिया 23,150 का है, इसके ऊपर सस्टेन किया, देन सेम जोन में फंसने के लिए ट्राई करेगा, जिस जोन से हम काफी टाइम तक हमने मूवमेंट किया था, आपको याद होगा प्रीवियस अपने वीक्स में। तो इस जोन को आपको देखकर चलना है, ऊपर से 23,400, नीचे से 23,000 राउंड फिगर, इसके बाद 23,000 अपना 700। तो इस लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी के अकॉर्डिंग। अब लेके चलता हूं आपको अपने 15 मिनट के चार्ट पर, वहां पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हम डेली बेसिस पर शेयर करते हैं। आपको गाइस टेलीग्राम चैनल में ऐड जरूर से हो जाना है, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल शेयर करता हूं, वहां पर कोई चार्ज नहीं है आपको, है ना लेवल्स में। सो स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपको लाइनिंग्स देखने को मिल रही हैं, ये मैंने अभी ड्रॉ नहीं की है जस्ट, है ना, ये मेरी प्रीवियस डे की ड्रॉ की हुई है, जो ऑलरेडी मैंने अपनी शेयर की थी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मार्केट ओपनिंग से पहले आज की। तो लेवल्स की एक्यूरेसी आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं, जस्ट मैं भी आपको बता देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा आगे के लिए एक्सपांड कर रहा हूं जिससे कि आपको लेवल समझ में आए। सो यहां पर आप क्या देखेंगे, हमारा जो डाउन साइड के लिए अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था, कौन सा था, 23,800 के आसपास। अब मार्केट ने कहां से सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला, एग्जैक्टली 22,800 के आसपास से। और अप साइड के लिए मार्केट गया तो कहां से आपको एक रिकवरी मोड में फिर से आया, एग्जैक्टली लाइनिंग से, जो कि हमारे इंपोर्टेंट जोन थे। तो गाइस दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर 3 इंपोर्टेंट लेवल्स, है ना। तो आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हैं। अपसाइड के लिए जो अभी मेजर हर्डल है कौन सा है, 15 मिनट के चार्ट पर भी आप आसानी से समझ सकते हैं 23,150 का। इसके ऊपर गए तो नेक्स्ट 23,200 का टारगेट बनेगा, इसके ऊपर 270 का। तो इस स्टेप से गए आपको मूवमेंट करके चलने हैं निफ्टी पर, है ना। इंपोर्टेंट लेवल्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो इसके जरिए भी ओनली इसको ही आप गए अच्छे से फॉलो कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ, तो आई कैन गारंटी यू आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, है ना। तो लेवल्स काफी इंपोर्टेंट है, जो कि यार स्क्रीन पर आपके सामने मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं इसके आगे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर, देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का आप अगर मूवमेंट देखोगे आज का, तो हमारा जो आज का लो टेस्ट किया है वो कौन सा किया है एग्जैक्टली, वो है 48,700 का। इस लेवल के आसपास से आपको रिकवरी मोड में मार्केट्स आते हुए देखने को मिले।
अब गाइस जो फिलहाल एक इंपोर्टेंट हर्डल है वो है हमारा 49,600 के अराउंड, जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है उसी लेवल्स के अराउंड। इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा और हमें अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वीकली कैंडल की या वनडे की कैंडल की, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड ऑल्सो। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। जब तक मार्केट अगर इसी जोन के अंदर रहता है तो हमारा जो काफी इंपोर्टेंट एरिया है वो है 48,700 या 500 नीचे से, और ऊपर से 49,500। इस 1000 पॉइंट्स की रेंज में ही मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है ना। सो 15 मिनट के चार्ट पर अगेन आपको लेके चलता हूं और वहां पर भी हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं। सो दोनों ही मेजर इंडेक्सेस पर लेवल्स आप देख सकते हो। यहां पर मुझे थोड़ा सा इसे चीजें ठीक करनी है ना। लाइनिंग्स, ये मार्केट्स आज का जैसे आपको देखने को मिला तो लाइनिंग्स कम पड़ गई। सो इस तरीके से हमें आगे इन्हें एक्सपांड करते हुए जाना है। सो आई होप चीजें क्लियर हों। अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखोगे तो मेजर हमारा जो सपोर्ट एरिया था वो कौन सा था, 48,600 670 के अराउंड 700 के आसपास से मार्केट ने अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, और जैसे ही इस लेवल के आसपास आया जो कि हम देख सकते हैं 49,300 के आसपास से, यहां से एक छोटी मोटी रिकवरी के साथ लास्ट में मार्केट ने क्लोजिंग दी वो जो कि 49,500 के अराउंड की। तो लेवल्स केस ओनली आप लेवल्स को अगर फॉलो कर लेते हैं तो मैसिव तरीके से पैसा बना सकते हैं, बट आपको मनी मैनेजमेंट क्वांटिटी को जरूर फोकस करके चलना है। सेम तरीके से आप अगर सेम क्वांटिटी पूरे मंथ भी ट्रेड करते हो ना यार, तो आप खुद से भी पैसा निकालना सीख जाओगे। आपको बस कुछ चीजें हैं जो कि काफी टफ है मैनेज करना, बस उन्हीं को आपने अगर मैनेज कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स के थ्रू मूव करना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर FIDA का डाटा पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या हमें देखने को मिल रहा है। सो सभी तरीके से बात करने के लिए ट्राई करेंगे। एंड ऑफ द डे इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।